नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन और ऑर्गेनिक फूड और सोल्यूट के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का नेक्स्ट भाग। इसमें जो नेक्स्ट भाग क्या है, 201 का क्वेश्चन है, क्या है, लास्ट यानी अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज यानी कि 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O2 ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 202। ये कह रहा है मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी पर मोल ऑफ ग्लूकोज विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग, तो 202 का राइट आंसर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 203। ये कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट इज, तो 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 203 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरेट, ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्जिलेट और नॉन ऑफ दी, तो 203 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 204। एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स एज, 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 205। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 206। ये कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज, तो 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम लिप्स टू रूट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 207। ये कह रहा है द पायरुविक एसिड फार्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड H2O इज इन ए साइकिल कार्ड, यानी कि 207 का राइट आंसर क्रेब साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 208। है क्या है, ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट एंड बैक्टीरिया लिबरेट्स, तो 208 का राइट आंसर CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 209। एक कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट रेस्पायर, तो 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉर्क सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 210। ये कह रहा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज मोर देन वन इन केस ऑफ, तो 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 211। ये कह रहा है द रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस यानी कि EMP अकर्स इन, तो 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212। ये कह रहा है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस पायरुविक डिसोसिएट्स into CO2 and H2O in, यानी 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213। ये कह रहा है एथिल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड्स आर, यानी 213 का राइट आंसर क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214। ये कह रहा है लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू, 214 का राइट आंसर क्या है, इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम इज राइट आंसर ऑफ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 215। ये कह रहा है मोस्ट ऑफ एंजाइम विच पार्टिसिपेट इन क्रेब साइकिल्स आर फाउंड इन, 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 216। एक है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर्स विल बी, तो 216 का राइट आंसर 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 217। 217 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन क्रैब साइकिल, 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम इनटू CO2 एंड H2O विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 218। ये कह रहा है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग, तो 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 219। ये कह रहा है फोटो रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C3 प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 220। ये कह रहा है ग्लाइकोलेट एक्यूमुलेट्स इन क्लोरोप्लास्ट व्हेन देयर इज, तो 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लो CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 221। ये कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द vascular tissues of plant is called, 221 का राइट आंसर क्या, ट्रांसलोकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 222। ये कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म of virtually all type of aerobic and anaerobic cells. In the in this process, glucose is converted into compound which is, तो 222 का राइट आंसर पायरुविक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 223। ये कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस इज ए, तो 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा रिडक्टिव प्रोसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 4। इधर है व्हेन मैलिक एसिड द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो 2 to 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड इज मोर देन द O2 कंज्यूम्ड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 5। ये कह रहा है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ विच डिक्ट इज लेस देन यूनिटी, तो 2 to 5 का राइट आंसर फैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 6। ये कह रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर प्लस 6 molecules of O2 and 38 ATP were combined to form 6H2O, 6 CO2 and, तो 2 to 6 का राइट आंसर 38 ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 8। 2 to 7 ये कह रहा है फ्लोएम प्रोडक्ट फूड बाई, तो 2 to 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्म सी प्लेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 8। ये कह रहा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन 1 फॉर, यानी कि 2 to 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैस्टर सीड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 9। ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर, तो 2 to 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेब साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 3 0। ये कह रहा है in anaerobic respiration pyruvic acid in muscle forms, तो 2 3 0 का राइट आंसर लैक्टिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 3 1। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 3 PGAL and dihydroxy acetone phosphate to fructose 1,6 diphosphate, और 2 3 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्डोलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 3 2। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रेब साइकिल, 2 3 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 3 3। ये कह रहा है फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाई, 2 3 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाई O2 एंड लो CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 3 4। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टू नेम्स रिफर टू वन एंड द समथिंग्स, यानी कि सेम थिंग, यानी कि 2 3 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 3 5। एक है इन एल्कोहल फर्मेंटेशन, 2 3 5 का राइट आंसर हो जाएगा ट्राइओज फास्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल एसिटाल्डिहाइड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 3 6। एक कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिलेशन ऑफ फास्फो रेस्पिरेशन, यानी कि 2 3 6 का राइट आंसर होगा इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 3 7। कह रहा है द नंबर ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 38 ATP मालिक्यूल अंडर एन एरोबिक कंडीशन बाई एनी ईस्ट सेल्स इज, यानी 2 3 7 का राइट आंसर 19 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 3 8। एक कह रहा है ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन, 2 3 8 का राइट आंसर कि नॉन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 3 9। एक कह रहा है फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स स्टार्ट फ्रॉम, तो 2 3 9 का राइट आंसर क्या? फास्फोग्लिसरल फास्फोग्लाइकोलेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 4 0। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज्ड फर्स्ट इन रेस्पिरेशन, तो 2 4 0 का राइट आंसर हेक्सोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 4 1। ये कह रहा है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, 2 4 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CO2 C2H5OH एंड एनर्जी आर द एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 4 2 कह रहा है विच इज द फर्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन, तो 2 4 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 4 3। कह रहा है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो 2 4 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पायरुविक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 4 4। ये कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स of glycine are required to release one CO2 molecule in photorespiration, तो 2 4 4 का राइट आंसर 2 is right answer of this question। now move question number 2 4 5। एक है the intermediate compound common for aerobic and anaerobic respiration is, the 2 4 5 का राइट आंसर pyruvic acid is right answer of this question। now move question number 2 4 6। ये कह रहा है Ganang respiroscope is used for demonstrate is used to demonstrate, तो 2 4 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
Production of CO2 during aerobic respiration. Option A is right answer of this question. Now move question number 247. ये कह रहा है को एंजाइम इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। ये तो 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ ए डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 248। ये कह रहा है द डिटेल्स ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पैथ was worked out by the 248 का राइट आंसर क्या है? हैंस क्रैब इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 249। ये क्या है? ग्लाइकोलिसिस इज ए पार्ट ऑफ। तो 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 250। ये कह रहा है फैंसम एंड जोन्स suggested which of the following method of translocation of solute? तो 250 का राइट आंसर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 251। ये क्या है? ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। तो 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2, इथेनॉल एंड एनर्जी आर एंड प्रोडक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 252। ये कह रहा है इन ईस्ट ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 38 ATP। तो 252 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 253। क्रैब साइकिल इज completed by the 253 का राइट आंसर ऑक्सीडेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 254। कह रहा है विच इज फॉर्म्ड इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो 254 का राइट आंसर ATP इन रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 255। ये कह रहा है द स्टेज अप टू विच ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन इज कॉमन। 255 का राइट आंसर पायरुवेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 256। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। 256 का राइट आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 257। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन डज नॉट अकर। तो 257 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 258। 258 कह रहा है सिंगल टर्न ऑफ सिट्रिक साइकिल यील्ड, यानी कि 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 FeH2 4 NaDH2 1 GTP। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 259। ये कह रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन। तो 259 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 260। ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पामिटिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 261। ये कह रहा है ड्यूरिंग विच स्टेज इन द complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecule are formed from ADP। 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 262। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेशन क्वेश्चन एट कंपेंसेशन पॉइंट इज। तो 262 का राइट आंसर 0 इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 263। ये कह रहा है विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट क्रेब साइकिल। 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द इंटरमीडिएट कंपाउंड which link glycolysis with Krebs cycle in is malic acid। Option B is right answer of this question। now move question number 264। ये कह रहा है कि all enzyme of the C cycle are located in the mitochondrial matrix except one which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes। This enzyme is the 264 का राइट आंसर क्या? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 265। ये कह रहा है द रिएक्शन विच इज कैटालाइज्ड by a protein that is not found in the matrix of mitochondria is। तो 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 265 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 266। एक है द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन वुड डिपेंड अपॉन। तो 266 का राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी कि अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज, अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 267। Here how many ATP molecules are obtained from fermentation of one molecule of glucose। तो 267 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 268। एक एरोबिक रेस्पिरेशन इज
एप्रोप्रिएटली टर्मिनाइज। तो 268 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबॉलिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 269। ये कह रहा है एसिटिल कोएंजाइम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड बाई। तो 269 का राइट आंसर ऑक्सीडेटिव decarboxylation is right answer of this question. Now move to question number 270. एक है ड्यूरिंग वन Krebs cycle number of CO2 molecule released is। तो 270 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 271। एक कह रहा है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन मैक्सिमम एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो 271 का राइट आंसर ईटीएस इज राइट आंसर of this question. Now move question number 272. ये कह रहा है in Krebs cycle the FAD electron acceptor transport system operates during the conversion of। तो 272 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड to fumaric acid is right answer of this question. Now move question number 273। ये कह रहा है the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called। 273 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 274। एक है द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इज यानी कि 274 का राइट आंसर एनारोबिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 275। ये कह रहा है कि इन Krebs cycle of yellow acetic acid एक्सेप्ट एसिटिल कोएंजाइम टू फार्म। तो 275 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, citric acid is right answer of this question. Now move question number 276. If when tripalmitin is used as a substrate in respiration, the respiratory quotient is। तो 276 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 0.7 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 277। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। तो 277 का राइट आंसर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 278। एक है ग्लूकोज इज नॉट स्टोर्ड इन प्लांट्स ड्यू टू इंक्रीज इन। तो 278 का राइट आंसर ऑस्मोटिक प्रेशर है, ओपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 279। एक है ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। 279 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर O2 इज यूज नॉर CO2 इज लिबरेटेड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 280। ये कह रहा है कि इन सिट्रिक्स एसिड साइकिल्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स व्हेन यानी कि ये कह रहा है कि इन सिट्रिक एसिड साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स व्हेन। तो 280 का राइट आंसर सिट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 281। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टू CO2 मालिक्यूल रिलीज व्हेन वन मालिक्यूल टू ईच ऑफ देम इज ऑक्सीडाइज। तो 281 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 282। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन यानी कि 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोग्लाइकोलेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 283। ये कह रहा है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 283 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द इंटरमीडिएट कंपाउंड विच लिंक ग्लाइकोलिसिस विद Krebs साइकिल इज मैलिक एसिड। तो 283 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 284। ये कह रहा है विच ऑफ द these step in Krebs cycle indicate substrate level phosphorylation। 284 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 285। ये कह रहा है इन सिट्रिक एसिड साइकिल द स्टेप विच इज नॉट रिमेडिएटेड बाई डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज। तो 285 का राइट आंसर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड टू सिट्रिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 286। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो 286 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, reduces two molecule of NAD for every glucose molecule processed। या ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 287। ये कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज। 287 का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 288। कह रहा है विच ऑफ द मेटाबॉलिटीज इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो 288 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 289। 289 कह रहा है कि
The three boxes in diagram represent to their major biosynthetic pathway in aerobic respiration. Arrows represent net reactant or product. तो 289 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि एटीपी इज राइट आंसर। अब दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 290 ये कह रहा है कि in which of the following process CO2 is not released? 290 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टेट फर्मेंटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 291 ये कह रहा है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज। 291 का राइट आंसर का एटीपी प्लस H2O इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 292 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाइएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। 292 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मिनेटिंग सीड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 293 ये कह रहा है द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो 293 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 294 ये कह रहा है फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय। तो 294 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 295 इन ए रिंग गर्डल प्लांट यानी कि 295 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द रूट डाइज फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 296 से कह रहा है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज। तो 296 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 297 ये कह रहा है फ्यू ड्रॉप ऑफ सैप वेयर कलेक्टेड बाय cutting across a plant stem by a suitable method. The sap was is tested chemically. Which one of the following test result indicate that it is phloem sap? यानी कि 297 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्केलाइन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 298 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। तो 298 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप यानी कि एसिटिल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड इज यील्ड सिट्रिक एसिड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 299 ये कह रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 299 का राइट आंसर क्या? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल membrane. Option D is right answer of this question. Now move question number 300. Okay, what is the role of NAD ion in cellular respiration? तो 300 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट फंक्शंस एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 301 ये कह रहा है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट द फर्स्ट इरिवर्जिबल रिवर्जिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय। 301 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 302 का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ट्राई पामिटीन इज। तो 302 का राइट आंसर 0.7 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 303 ये कह रहा है व्हेन इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स। तो 303 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 304 ये कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम। 304 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाई डायरेक्शनल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 305 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इन प्लांट। 305 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा occurs through membranes is right answer of this question. Now move question number 306 कह रहा है कि the oxygenation the activity of Rubisco enzymes in photorespiration leads to the formation of। तो 306 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 302 का राइट आंसर इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 306 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 307 ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इन वन टर्म ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि इसका। तो 307 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 होगा, 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। तो 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
इस पर थैंक्स फॉर watching my video यानी कि नीट बायोजोन चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग।